जिसका बोली कौवा जैसा है। लोग कहते हैं कि काय काय करते हैं, टाय टाय बोलते हैं, और स्वभाव भी वैसा ही है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि उसमें परिवर्तन हो जाता है। कोयल का बोली सबको अच्छा लगता है। कोयल इतना मीठा उसका बोली है कि सबको भाता है। तो जिसका स्वभाव या जिसका बोली कौवे जैसा है, उसमें परिवर्तन होकर के कोयल जैसा बोली, यानी सबको प्यारा, सबको अच्छा लगने लगता है। और जिसका स्वभाव बगुला जैसा है, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है और उसका स्वभाव हंस जैसा हो जाता है। सुनी आचरज करे जन कोई, आ सत्संगति महिमा नहीं कोई। सुनकर आप आश्चर्यचकित मत होवे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घटजोनी, आ निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि जी, अगस्त जी, नारद जी, इन लोगों के साथ जो घटा, ये लोग अपने मुख से कहे। वाल्मीकि जी का पहला नाम रत्नाकर था और उनका काम क्या था? राहगीरों का धन लूटना, हत्या करना। लेकिन नारद जी से जब मुलाकात हुई और सत्संग मिला, तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान उनमें शक्ति आ गई। यह सत्संग का प्रभाव है। एक डाकू साधु बन गया, एक लंठ संत बन गया। मति की रति गति भूति भलाई, आ जो यही जतन जहां लगी पाई। मति मने होता है अकील। अपने अकील के हिसाब से जो लोग भी इस संसार में यश और कीरत किए, सदगति को प्राप्त किए, एकमात्र सत्संग का ही प्रभाव रहा। आलोक मने होता है 18 पुराण और वेद, यानी चारों वेद। 18 पुराण और चारों वेद में दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही तुलसीदास जी कहते हैं, एक ही उपाय है सत्संग, जिससे आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। और जिन लोगों ने संवारा सत्संग के प्रभाव से ही, तो हम तो चाहते हैं कि हमें सुख मिले। सब लोग चाहते हैं। कौन दुख चाहता है इस संसार में? हत्या करने वाला भी सुखे चाहता है, उसका दुख चाहता है। शराब पीने वाला दुख चाहता है, उसको लगता है कि शराबे पीने से आनंद मिलेगा। चोरी करने वाला किस नियत से चोरी करता है? कि उस धन से हमें सुख मिलेगा। लेकिन सुख की इच्छा दुख हो जावे, और धन की इच्छा हानि। आ इच्छा हमरे मर कर जाती 84 दुख खानी। सुख की इच्छा है लेकिन दुख होता है, धन की इच्छा है लेकिन हानि हो जाता है। सब लोग जस चाहते हैं, लेकिन समय आता है अजस भी होता है। और सब लोग चाहते हैं कि जियते रहे, तो सदा जियते नहीं रहेंगे, समय आता है जाना भी पड़ता है। लेकिन अगर सत्संग किया जाए, और सत्संग का प्रभाव बतलाया भी गया है। सत्संग के प्रभाव से निश्चित रूप से सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, यश मिलेगा। और अब लोग कहेंगे कि क्या जियते रहेंगे? जियते भी रहेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, और भगवान ने कहा काकभूषुंडी जी से, और काकभूषुंडी जी स्वयं कहते हैं गरुड़ जी से कि सुमिरसी भजसी निरंतर मोहि, कबहू काल व्यापे नहीं तो। निरंतर मने जिसमें अंतर न हो,
अगर सुमिरन और भजन होता रहे तो कभी काल नहीं व्यापेगा। काकभूषुंडी जी को काल नहीं व्यापा। कई गो त्रेता देखे, कितना कलयुग देखे, और आज भी तो उनको भी चिरंजीवी में रखा गया है। आज भी वो हैं शास्त्र के हिसाब से, तो कहाँ काल व्यापा। लेकिन सुमिरन और भजन जब सत्संग करेंगे तब ये होगा। बगैर सत्संग के न हम सुमिरन जान सकते हैं और न भजन जान सकते हैं। भजन किसे कहते हैं और सुमिरन किसे कहते हैं, वैसे कहने के लिए लोग कहते हैं और गाते भी हैं कि करीले सुमिरनवा तुहार हो गौरी के ललनवा। लेकिन यह सुमिरन नहीं है, खाली कहा जाता है। सुमिरन शब्द बुझे न भाई, आ कैसे राम नाम फल पाई। सुमिरन शब्द बुझबे नहीं करता है तो फल कैसे मिलेगा। लेकिन जब सत्संग करते हैं तब हमें इस बात का ज्ञान होता है कि सुमिरन है क्या। क्योंकि इस संसार में जितने संत महात्मा हुए सब लोग सुमिरन पर ही जोड़ दिए। गोसाई जी भी यही कहे कि कलयुग केवल नाम आधारा, आ सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही आधार है, लेकिन सुमिरन करके हम पार जा सकते हैं। प्रभु के नाम का सुमिरन करके हम पार जा सकते हैं। तब सुमिरन है क्या। सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल, अब बाहर का पट बंद करो, भीतर का पट खोल। और भी संत लोग, तुलसीदास जी रामचरितमानस में जब भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुर गए तो सुबह में विश्वामित्र जी कहे कि फुलवारी में जाइए, फुलवारी भी घूम लीजिए। राजा जनक जी का बगीचा फुलवारी को घूमिए और फूल लाइए पूजा के लिए। भगवान भ्राता लक्ष्मण जी के साथ जनक जी के फुलवारी में जाते हैं, अब विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सीता जी भी अपने सहेलियों के साथ आती है और भगवान को जब देखती है तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि नक्सिक देख राम के शोभा, नख से लेकर और सीखा तक राम जी के शोभा को देखती है। आ सुमिरी सिय, यहाँ सुमिरन शब्द आया है, कहने का हमारा मतलब यही है कि सुमिरन किसे कहते हैं। तो यहाँ गोसाई जी लिखते हैं कि सुमिरी सिय पिता परण मन अति शोभा। राम जी को सीता जी देख रही है, नख से लेकर और सीखा तक, एक तक। लेकिन आगे सुमिरन होने लगा, किसका। सुमिरी सिय पिता प्रण, पिताजी का प्रतिज्ञा याद आ गया। तब सीता जी को क्या दिखाई दे रहा है। राम जी दिखाई दे रहे हैं कि धनुष। इस आंख से तो राम जी को देख रही है, लेकिन देखते हुए अब राम जी को नहीं देखती है, अब धनुष में दिखाई देता है कि धनुष तो बड़ा कठोर है, आई सुकुमार है। अब पिताजी हमारे प्रतिज्ञा किए हैं कि शिव जी के धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। तो अब चिंतन किस चीज का हो रहा है। पिताजी के प्रतिज्ञा का चिंता, चिंतन, चितवन। चितवन माने सूरत, अब उसी में सूरत लग गया, वही दिखाई दे रहा है, उसी का चिंतन हो रहा है। तो राम जी को देखते हुए नहीं देख रही है, अब धनुष दिखाई दे रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं राम राम कि यही सुमिरन है।
हम संसार का काम करते हैं, संसार दिखाई देता है, लेकिन अगर सुमिरन समझ में आ जाए तो संसार के काम को करते हुए हम सुमिरन कर सकते हैं, काम भी होगा, लेकिन संसार दिखाई नहीं देगा, प्रभु का नाम दिखाई देगा, प्रभु के नाम का चिंतन होगा, प्रभु के नाम का चितवन होगा। तो जहां सूरत है वहीं हमारा वासा है, वहीं हम निवास भी करते हैं। सुमिरन और सूरत में बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि जहाँ सूरत जाती आ करत जीव तह बासा। जिस चीज का हम चिंतन करते हैं, जिसमें हमारा ख्याल है, समझिए कि हम वहीं पहुंच गए हैं। हमारा शरीर यहाँ है, लेकिन जहां सूरत चला गया वहां हम पहुंच गए, वही दिखाई दे रहा है। अब फल भी उसी का मिलेगा। संत महात्मा शब्द सूरत योग बतलाए हैं। अब बाकी जो वैदिक सिद्धांत का योग है वह कठिन योग है, वो आसान नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और उसके बाद है समाधि। लेकिन संतों ने इससे अलग सहज योग बतलाया। संत मति के अनुसार, वेदांत के अनुसार योग का मतलब होता है प्राण वायु और अपान वायु को समन करना, चित्त को एकाग्र करना, चाहना चिंतन रहित हो जाना। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती। लेकिन गुप्त मति के अनुसार सतगुरु कबीर साहब, दरिया साहब और हमारे सतराम बाबा, रैदास जी, नानक देव जी, इन तमाम संतों के अनुसार योग का मतलब ये सब लोग जानते हैं। अरे प्रथम क्लास में जो बच्चा पढ़ता है वो जानता है। योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी अपने को सूरत के माध्यम से प्रभु से जोड़ देना। तो इसमें विशेष भेद है सूरत का, विशेष बात है सूरत का। जब सूरत का हम भेद जान जाएंगे तो सब करते हुए प्रभु को प्राप्त होंगे। और सूरत का अगर भेद नहीं जानते हैं तो जंगल में भी जा करके संसार से और संसार के बंधन से हम छूट नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिसके नाम पर यह भारतवर्ष है, राजा भरत शकुंतला और दुष्यंत के लड़के थे। अंत में वो त्यागी महात्मा बन गए। कोई त्यागी गुरु मिल गए, उनको उपदेश कर दिए तो राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए। बहुत दिनों तक तपस्या किए, उनमें सिद्धि आ गई। लेकिन संयोग देखिए, एक हरना का बच्चा उनके कुटी में आकर रहने लगा। अब वो हरना के बच्चा से उनको इतना प्रेम हो गया। अब हरना के बच्चा के लिए वहां दूसरा कोई नहीं था, अब महात्मा जी के लिए भी दूसरा कोई नहीं था। अब दोनों एक साथ, वह हरना का बच्चा भी या महात्मा जी। लेकिन एक दिन हरना का झुंड आया और वह बच्चा हरना का जो था वो हरना के झुंड के साथ चला गया। अब जो भरत जी महात्मा बने हुए थे, त्यागी महात्मा, उनका ख्याल हरना के बच्चे में था और संयोग से उनका समय भी समाप्त था। इस संसार से विदा होने के लिए तो जब उनका शरीर छूटा तो उनका ख्याल हरना के बच्चे में था।
तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से भागवत पढ़िए, मर करके हारना हुआ। और वही बात कबीर साहब कहे कि एक मोह के कारण भरत धरे दो दे, और वे नर कैसे बाची हैं जिनके बहुत सने। एगो मोह हुआ हारना में, तो त्यागी महात्मा हारना जोनी में चले गए, त्याग काम नहीं किया, तपस्या कामे नहीं आया। अगर कोई संत के शरण में रहते तो उस सूरत का भेद बतला दिया होता, तो जंगल में भी रह करके वो परमात्मा को प्राप्त होते, घर में भी रह करके आप प्रभु को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन सूरत का भेद जान जाए तो, अगर सूरत का भेद नहीं जानेंगे तो दाढ़ी बढ़ाइए चाहे जटा बढ़ाइए, और चाहे जंगल में जाइए चाहे मठिया में रहिए, कल्याण नहीं है। ऊपर वाला सारा दुनिया के लोग देखते हैं, लेकिन ईश्वर तो अंदर का देखते हैं, आपके नियत और सूरत देखते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, आ करत सूरत सहबार हिए की। भगवान सबके हृदय को देखते हैं, सबके मन को देखते हैं, सबके सूरत को देखते हैं कि इसका सूरत, सूरत का मतलब होता है अध्यात्म में परमात्मा की तरफ से एक पावर मिला हुआ है, एक शक्ति मिला हुआ है हर जीव को, जिसको संतों ने सूरत कहा। इसी का भेद संत लोग बतलाते हैं। जाकी सूरत लगी है जहां, आ कहे कबीर सो पहुंचे तहां। अंते जामति सागति वेद कहता है, और संत लोग भी यही कहते हैं कि हमारी सूरत जहां लगी हुई है हम वहीं चले जाते हैं। अगर भगवान में लगा हुआ है तो भगवान के पास चले जाएंगे, और संसार में लगा हुआ है तो संसार में रहेंगे। लेकिन इसका भेद जो जानेगा वही संसार सागर से पार जाएगा। तो हम परिवार में रहकर खेती करते हुए, नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, सब करते हुए परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, अगर हम सूरत का भेद जान जाए तो। राम राम। हमारे महाराज जी सतराम बाबा बराबर गाया करते थे, सूरतिया हो तारा के बड़ा दुख देहलस, माया के मूर्तिया में लगली सूरतिया, सूरतिया हो तारा के बड़ा दुख देहलस। राम जी के नैया में लगली सूरतिया, सूरतिया हो हमारा के बड़ा सुख देहलस। घोची रे भैंसिया में लगली सूरतिया, सूरतिया हो तारा के भैंसे बनाई। अगर अंत में ख्याल अगर भैंस में चला गया तो वेद का सिद्धांत है, और संत लोग भी यही कहते हैं कि मर करके वो भैंसे जोनी में जाएगा। तो हम तो रातों दिन जगते जोनी का चिंतन करते हैं, तो हमारा ख्याल संसार में रहेगा कि प्रभु के नाम में, संसारे में रहेगा। लेकिन अगर हम प्रभु के नाम का चिंतन करें, प्रभु के नाम में सूरत करें, तो निश्चित रूप से प्रभु में रहेगा और हम प्रभु को प्राप्त होंगे। यही संत लोग बतलाते हैं। अरे रैदास जी कहीं जंगल में गए थे, वो तो अपना रोजी रोजगार वाला काम करते थे, चौराहे पर बैठकर जूता सीने का काम करते थे। कहां वो जंगल में गए थे, कहां मठिया और आश्रम में थे। सुपन भगत वो जंगल में गए थे, जिनके खाने से घंटा बजा, वो पहाड़ पर जाकर तपस्या नहीं न करते थे। कबीर साहब ताना बीना का काम करते थे। तो संत लोग पलायनवाद का खंडन किया है, यानी घर द्वार छोड़ करके आप चले जाएं, इसका समर्थन संत लोग नहीं किए हैं।
संत लोग समर्थन किए हैं कि आप गृहस्थी में रहिए, परिवार में रहिए, इसी में रह करके प्रभु के नाम की महिमा जानिए, प्रभु के नाम का मर्म जानिए और सूरत का भेद जानिए। जब प्रभु के नाम का मर्म जानेंगे और सूरत का भेद जानेंगे तो सब करते हुए, सब में रहते हुए आप प्रभु को प्राप्त होंगे। और जब आप प्रभु को प्राप्त होंगे तो प्रभु तो आनंद के दाता है, सुख के सागर है। निश्चित रूप से सुख मिलेगा, निश्चित रूप से आनंद मिलेगा। हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन आनंद वाला काम करेंगे तब नू, सुख वाला काम करेंगे तब नू। तो आनंद वाला काम क्या है, सुख वाला काम क्या है? आनंद की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति कहने का तात्पर्य है कि सत्संग से ही है। इसलिए सत्संग जब करेंगे तब हमें भेद मालूम होगा, रहस्य मालूम होगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्यों आया हूं और फिर हमको कहां जाना है। सतराम बाबा कहे